नमस्कार, मैं हूं शरद। आप देख रहे हैं मंत्रिक्ष कार्यक्रम। मंत्रिक्ष सनातन पॉडकास्ट है जो सनातन धर्म पर आधारित है। मंत्रिक्ष मन और अंतरिक्ष। यहां हम बात करेंगे वेद और पुराणों पर। चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं संत श्री कमल किशोर जी महाराज, जो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य और महामंडलेश्वर हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, साथ ही योग गुरु हैं, आयुर्वेद के प्रकांड पंडित हैं। संत श्री ने 157 बार रक्तदान किया है और तमाम बहुत सारी उपलब्धि हैं संत श्री के खाते में, नाम पर। आज हम चर्चा करेंगे संत श्री से कि वेद क्या है, जानेंगे वेदों के विषय में और साथ ही एक एक वेद करके हम चलेंगे। आज चर्चा होगी ऋग्वेद पर। तो सबसे पहले संत श्री का मैं स्वागत करता हूं। सर नमस्कार, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम संत जी से जानेंगे कि आधुनिक युग में वेदों को अपनाकर हम किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। संत श्री कमल किशोर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय शरद जी और साथ ही मंत्रिक्ष पॉडकास्ट के सभी दर्शकों को भी हमारा सादर अभिवादन स्वीकार हो, नमन स्वीकार हो। पहले तो ये जान लेते हैं कि वेद है क्या। जी। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अब वो आध्यात्मिक ज्ञान भी हो सकता है या धार्मिक ज्ञान भी हो सकता है। जी। ज्ञान, नॉलेज, और ये कहा जाता है नॉलेज इज लाइट। साथ ही ये भी कहा जाता है गॉड इज लाइट। ईश्वर एक रोशनी है, ऊर्जा है। इसीलिए आपने सुना भी होगा कि कहा जाता है कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान वो ब्रह्मांड है। अंधकार को दूर करने वाला, जो अंधकार को दूर कर दे। कौन से अंधकार को? अज्ञान के अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान की रोशनी में ले जाए, वो है वेद, यानी ज्ञान। अब हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में पहले इनको त्रयी के नाम से जाना जाता था। त्रयी मीन्स तीन वेद थे पहले। अच्छा। पहले 4 नहीं हुआ, 3 वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। फिर उसके बाद था यजुर्वेद, फिर सामवेद। अथर्ववेद को बाद में लाया गया और ये फिर चारों वेदों के नाम से जाने गए। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं जी, जो वेदों के ज्ञाता होते हैं, उनमें जो एक वेद को जान लेता है उसे कहते हैं वेदी, यानी वेदी। 2 वेदों को जान लेता है तो उसे कहते हैं द्विवेदी। 3 को जान लेता है तो त्रिवेदी, और चारों को जो जान लेता है, चारों का जो अध्ययन कर लेता है, वो कहलाता है चतुर्वेदी। और वेद के भी 2 भाग होते हैं, एक मंत्र या संहिता, अच्छा, और दूसरा भाग होता है ब्राह्मण भाग उसका। अच्छा। अब नॉलेज कहां से आई, ये ज्ञान कहां से आया? वेदों का ज्ञान कहा जाता है कि ये ईश्वरीय ज्ञान है, ये अवतरित हुआ है। अच्छा। इसलिए वेदों को कहा जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय कहा जाता है, यानी ये किसी पुरुष ने ज्ञान नहीं दिया ना, ये पुरुष ने ज्ञान नहीं दिया जी। ये आया कहां से? ये परमात्मा ने सीधा ज्ञान दिया। अब परमात्मा सीधा ज्ञान कैसे देगा? प्रश्न ये भी उठता है जी। किसी के माध्यम से ही तो देगा। हाँ जी, किसी के माध्यम से देगा। माध्यम कैसे होगा? जैसे हम यहां पे इस कमरे में बैठे हैं, तो यहां
पंखा भी लगा हुआ है, एसी भी लगा हुआ है, लाइट्स भी लगी हुई हैं, लेकिन तारों के बीच में एक करंट दौड़ रहा है, एक ऊर्जा चल रही है, एनर्जी चल रही है। वो दिखाई नहीं देती, लेकिन उस ऊर्जा को प्रकटीकरण के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए हमें बल्ब की सहायता लेनी पड़ती है, पंखे की सहायता लेनी पड़ती है, या एसी की सहायता लेनी पड़ती है, या हीटर की सहायता लेनी पड़ती है। तब जाके पता चलता है कि हां, पीछे से कोई लाइट आ रही है। सर, ये वेद अवतरित कब से हुए, कब हुए? जो अवतरण होता है जी ये जन्म से थोड़ा सा अंतर है इसका। जी। जन्म होता है जो मनुष्य या शारीरिक रूप से किसी का जन्म हो। इसीलिए जितने भी हमारे नहीं, जैसे सर मैं आपकी बात को हाँ, कुछ लोगों ने माना है कि 1600 ईसा पूर्व ये वेदों का जन्म हुआ। या मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा बीच में, वेदों का हाँ, वेद लिखे गए या वेदों का संकलन किया गया? संकलन किया गया, संकलन किया गया। संकलन किया गया। हाँ, जैसे एक परमात्मा को कौन लिख सकता है? कोई परमात्मा को लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता। कैसे? अब देखिए, एक छोटा सा गिलास ले लें जी और एक जग ले लें। हाँ जी। जग में पानी हो और आप गिलास में उसे उड़ेलना चाहें, तो क्या पूरे जग का पानी गिलास में आ जाएगा? नहीं आया। नहीं आएगा। परमात्मा के बारे में ये कहा जाता है असीम है। उसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अनंत है, अनंत। अब गिलास की एक सीमा है, मेरे मस्तिष्क की एक सीमा है, किसी ऋषि, मुनि, सन्यासी या धार्मिक व्यक्ति की, चाहे वो महामंडलेश्वर है या आचार्य महामंडलेश्वर है या जगत गुरु शंकराचार्य के पद पे आसीन क्यों ना हो, हाँ जी। उसके मस्तिष्क की एक सीमा है। मस्तिष्क ऐसा ही है जैसे एक गिलास, और परमात्मा क्या है? विराट। तो सर, जैसे कहा गया कि संतों को ये चीज अंदर से अनुभव हुआ और उन्होंने बाहर आकर के वेद लिखे, आप इसको सही मानते हैं? अनुभव हुआ ना, अनुभव हुआ। तो अनुभव को तो लिखा ही नहीं जा सकता। कोशिश की उन्होंने शब्दों में ढालने की, कोशिश की। कोशिश की, अच्छा। परमात्मा की तरफ एक इशारा करने की कोशिश की है, एक मंजिल की तरफ, एक लक्ष्य की तरफ इशारा करने की कोशिश की है। अच्छा। लेकिन क्या परमात्मा को जाना जा सकता है? नहीं, संपूर्ण परमात्मा को नहीं जानते। नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो एक समंदर है। समंदर। जब एक गिलास में हम, गिलास रूपी छोटी सी बुद्धि में हम जी। एक जग पानी नहीं डाल सकते, तो समंदर कैसे आएगा? अब इसका भी एक तरीका है। जी अब वही गिलास का पानी ले हम और समंदर में डाल दें, तो हो गया वो भी समंदर। हाँ, बिल्कुल सही। यानी हमें यह करना पड़ेगा कि हमें पूर्ण रूप से परमात्मा की ओर समर्पण कर देना पड़ेगा, और ऐसा ही ऋषि मुनियों ने किया। फिर उसने अनुभव किया, यानी वो गिलास का पानी जब समंदर में मिल गया तो उसने समंदर का अनुभव कर लिया, नहीं कर लिया? उन्होंने अनुभव किया उस प्रकाश को, उस अनंत को, उस असीम को, और वो भी परमात्मा हो गए। समुद्र का पानी एक हो गया गिलास के पानी के साथ। ये तो हो सकता है, लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने पूर्ण रूप से परमात्मा को जान लिया, तो नहीं जान सकता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जपजी साहब श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रचित है जी। उसमें एक शब्द आते हैं, पाताला पातालक आगासा आगास, उड़क उड़क पाल थके वेद कहनिक बात, सैन सठारा कहन कदेबा असलो एक तात, लेखा होय ता लिखिया लेखा हुए विनाश। जी। पाताला पातालक, लाखों पाताल है, आगास आगास, लाखों आकाश हैं, लाखों आकाश हैं। उड़क उड़क पाल थके वेद कहने की बात। ये जो वेद है, चारों वेद, लिखते लिखते ज्ञान की खोज करते करते
उस परमात्मा की, पादालों की, आकाशों की खोज करते करते थक गए, नहीं लिखा जा सकता। थोड़े थोड़े पाल थके वेद कहने के बाद, सहस 18 कहन कतेबा, 18 क्या, 18 पुराण, सहस 18 कहन कतेबा असलुक, यानी सारी किताबें क्या कहती है, असलुक धात, वो एक है परमात्मा, एक है असलुक धात। लेखा हो था लिख दिया, लेखा हो विनाश, लिखते चले जाओ उसके गुणों को, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखने वाले का विनाश हो जाएगा, आपकी स्याही का विनाश हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप परमात्मा के गुणों को नहीं लिख सकते, संपूर्ण नहीं लिख सकते। संपूर्ण नहीं लिख सकते। अभी एक चीज और आती है जी। उपनिषद, यानी वेदों का जो अंत है, वेदांत, जी। हम उसे कहेंगे उपनिषद, सार कह ले। अब उपनिषद में एक श्लोक आता है बड़ा प्यारा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः, परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण है। उस पूर्ण में से अगर पूर्ण भी निकाल दिया जाए, अंश की बात छोड़ दें, पूर्ण भी निकाल दिया जाए तो भी शेष पूर्ण बचता है। एक आम आदमी समझेगा कि ये बड़ी तगड़ी कंट्रोवर्सी है, हाँ जी। ये जो कहा गया है ये गलत कह दिया गया है। अब मान लीजिए कि कोई एक, हमारे पास 1 किलो सामान है, 1 किलो में से थोड़ा सा निकाल के रखेंगे तो 1 किलो में से तो कम हो गया, क्योंकि हमने उसमें से कुछ निकाल दिया। अब पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल दिया जाए फिर भी पूर्ण बचता है, और वो है परमात्मा। वो परमात्मा है। क्यों? पूरा ब्रह्मांड, जितने भी ग्रह नक्षत्र, पृथ्वियां, सूर्य, आकाश गंगाएं, ये सब एक परमात्मा है। इन्हें एक परमात्मा की संज्ञा दे दी गई कि ये सब परमात्मा है, उसकी कृति है। अच्छा सर, जैसे आप भी संत हैं, आपको भी ज्ञान प्राप्त हुआ, तो कैसा अनुभव रहा उस समय? बताते हैं, वहां भी आता हूं। पहले पूर्णता की बात करूं। जी। ये परमात्मा पूर्ण है, सब जो कुछ आपको दिखाई देता है, जहां तक आपकी कल्पना जाती है, जहां तक कवियों की, ऋषियों की, मुनियों की कल्पना चली जाती है, वो सब का सब परमात्मा है, एक। अब उस एक में से मान लीजिए कुछ निकाल लिया हमने और रखने जाएंगे, कहां रखेंगे? जहां रखोगे वो भी तो पूर्ण का ही एक अंश होगा। हाँ जी, पूर्ण का। इसलिए कहा कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब आपने पूछा है हमारा अनुभव। जी। एक गूंगा आदमी हो, आप उसे कहें कि ये गुड़ खा ले और बता इसका टेस्ट कैसा है, खा तो लेगा लेकिन वो बोल नहीं सकता है। उसने महसूस कर लिया है, एहसास कर लिया है कि हां ये मीठा है, बताए कैसे? आपने मुझसे वैसे ही पूछ लिया है कि आपका अनुभव कैसा है, मैं अनुभव नहीं, जैसे शब्दों में कैसे बताऊं? परमात्मा से आप मिले, आपका साक्षात्कार मालिक से हुआ। हाँ, हम तो परमात्मा का ही अंश है ना। जब परमात्मा का ही अंश हो गए, यानी गिलास पानी को समंदर में डाल दिया, हम भी समंदर का ही एक भाग हो गए, तो फिर हम तो वेद वहीं से आए हैं, उसी गहराई से। वेद उस परमात्मा का ही एक भाग, छोटा सा, कैसे कहते हैं, हिस्सा है। कोशिश की गई है संकलन करने की कि इसको इस तरह से संकलित किया जाए। परमात्मा का गुणगान है इसके अंदर। चलिए सर, अब हम ऋग्वेद पर आते हैं और ऋग्वेद से जुड़े कुछ बातों को, कुछ प्रश्नों को आपसे जानना चाहेंगे। सर, इसमें सबसे शुरू में एक शब्द आया है जिसका नाम अग्नि। अग्नि से आप स्टार्ट करें। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। शब्द आया है अग्नि। जी। अग्नि मिले, पहला ही। हाँ जी, हाँ जी। अग्नि क्या है?
जी, हम समझना चाहेंगे आपसे। अग्नि क्या है? हम जो देखते हैं वो एक छोटी सी अग्नि है, हाँ जी। एक अग्नि का एक पार्ट है, समझ लीजिए। अच्छा। जो हम अग्नि देखते हैं, जो जलाते हैं, जी जी। वो अग्नि एक छोटा सा पार्ट है। इसी तरह से हमारे शरीर के भीतर भी एक अग्नि है। हाँ जी। आप देखें, अगर मुंह के अंदर किसी के थर्मामीटर लगा दिया जाए तो 98.4 से लेकर 98.6 तक टेम्परेचर रहता है। अब चाहे हम बर्फ में चले जाएं या बहुत ज्यादा बाहर गर्मी हो तो भी थर्मामीटर लगाएंगे, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। 95 से नीचे चला गया तो डेथ, यानी मृत्यु, और 110 से ऊपर चला गया तो भी मृत्यु, यानी बीच में हम लोग हैं। बीच में स्थित है। इसका मतलब हमारे शरीर के भीतर भी अग्नि है जो भोजन को बचाती है। हाँ जी। उसे कहते हैं पाचका अग्नि या उदरा अग्नि। फिर रक्त के अंदर भी अग्नि है, मांस के अंदर भी एक अग्नि है, मेद के अंदर भी एक अग्नि है, अस्थि के अंदर भी एक अग्नि है, अच्छा। अस्थि मज्जा के अंदर भी एक अग्नि है। फिर एक ओजा, ओज है चेहरे पे आ जाना या बॉडी के ऊपर एक ओज आ जाना, वो भी एक अग्नि का ही रूप है, अच्छा। प्रकाश का रूप है। तो अग्नि को प्रकाश भी बिल्कुल। मान सकते इसीलिए तो सचखंड के बारे में क्या कहा गया, परमात्मा के अनुभव जिन जिन्होंने किए जी। उन्होंने क्या कहा, परमात्मा करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान है, यानी कितने करोड़ वो नहीं बता पाए, संख्या नहीं है, गिनती नहीं, गिनती नहीं। एक प्रकाश है, प्रकाश है तो है। अब उस प्रकाश का एक छोटा सा अंश, ये हमारा पृथ्वी का एक सूर्य भी है। उस सूर्य से किरणें आती हैं जमीन पर, वनस्पति पैदा होती है, पौधे पैदा होते हैं, पेड़ पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, और वो अपने अंदर अग्नि को समेट देते हैं, यानी उस प्रकाश को समेट देते हैं। क्योंकि ध्यान रहे कि जहां अग्नि होगी वहां प्रकाश भी होगा, जहां प्रकाश होगा तो वहां अग्नि भी होगी। तो समवाय संबंध है इनका। जी समवाय संबंध क्या होता है? जी। जहां धुआं होगा तो आप क्या कहेंगे, यहां अग्नि जरूर होगी, आज जरूर। अच्छा। अब मैंने ये कपड़े पहने हुए, कपड़ों में कुछ धागे इस तरह के हैं, कुछ इस तरह के हैं, कुछ आड़े हैं, कुछ सीधे हैं। अगर आड़े धागों को निकाल दिया जाए तो खाली सीधे धागे रह जाए तो क्या कपड़ा बचेगा? नहीं बचेगा। यानी इन दोनों का आपस में समवाय संबंध है ना। इसी तरह से अग्नि का और सूर्य का समवाय संबंध है। आपको ये इस कपड़े में अग्नि दिखाई देती है? नहीं दिखाई। फिर ये आपने ये पेन देख रहे हैं आप, जी। इसमें आपको अग्नि दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। हम इस चेयर पे बैठे हैं, चेयर में अग्नि दिखाई दे रही है? नहीं। लेकिन इनके भीतर अग्नि है। अच्छा। अब कैसे है? कैसे? ये कपड़ा है, आप एक माचिस की तीली जलाइए और इसको जरा टच कर दीजिए, स्पर्श कर दीजिए, क्या होगा? इसके भीतर की अग्नि प्रकट हो जाएगी। ये जलेगा तभी क्योंकि इसके भीतर अग्नि है, वो प्रकट हो जाएगी। उसको प्रकटीकरण के लिए, अग्नि के प्रकटीकरण के लिए उसको स्पर्श देना पड़ेगा, किसका? अग्नि। यानी इसके भीतर अग्नि है। वो अग्नि आई कहां से है? आई है सूर्य से, पृथ्वी से, पंच महाभूतों से। पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत, इनका क्रम भी इसी तरह से है, क्रम भी इसी तरह से है, लय का और प्रलय का क्रम भी ऐसा ही है। उत्पत्ति क्रम और विपरीत लय का क्रम ऐसा ही है। अग्नि ही, इसलिए सबसे पहला उन्होंने क्या कहा? अग्नि। अग्नि एक इंडिकेटर है, छोटा सा एक चिन्ह है। जैसे आप बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं क से कबूतर, तो क्या खाली क से कबूतर ही होता है? नहीं, कैसे? बहुत सारा होता है। लेकिन चूंकि उसने कबूतर देखा है तो उसे क्या कहते हैं? क से कबूतर। या ए से एप्पल, तो क्या खाली ए से एप्पल थोड़ी ना होता है। लेकिन वो प्रतीक के रूप में हम उसे कहते हैं कि देखिए ये एप्पल है और ये। तो क्या सर यहाँ अग्नि को अग्नि का प्रतीक है,
आत्मा से जोड़कर देखा जाए, परमात्मा का प्रतीक है। इसलिए परमात्मा से जोड़ सकते हाँ, इसलिए उसको वहां से जोड़ा। इसीलिए अग्नि को कहा विष्णु का स्वरूप है, हरि का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, लेकिन उसका एक अंश है। वैसे ही जैसे समंदर का एक अगर पानी की बूंद ले ली जाए तो वह समंदर का प्रतीक है, इसी तरह से अग्नि किसका प्रतीक है? सूर्य का प्रतीक है। सूर्य किसका प्रतीक है? आगे करोड़ों गुणा सूर्य का प्रतीक यानी परमात्मा सचखंड का प्रतीक है। अच्छा, तो अगर एक किरण को जान लिया जाए, किरण को जान लिया जाए तो परमात्मा को जाना जा सकता है। प्रकाश की किरण को जान लिया जाए तो परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। ये बड़ा जरूरी है जान लेना कि उन्होंने अग्नि की ही उपासना क्यों की, क्योंकि उनके सामने क्या था? सचखंड तो देखा नहीं। सूर्य की अगर उपासना करने जाएंगे, सूर्य की ओर देखेंगे तो सूर्य अपने आंखों की रोशनी खींच लेगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। उसका एक अंश अग्नि, देवता अग्नि, तो हमने अग्नि की पूजा शुरू की। अच्छा सर, एक सवाल और है कि जैसे वेदों को मंत्रों या ऋग्वेद को मंत्रों और यज्ञ से ही क्यों प्रारंभ किया गया? अग्नि के साथ यज्ञ भी है, मंत्र भी है, इसका क्या कुछ कारण है? क्योंकि अग्नि मुख है जी, अग्नि मुख है, अग्नि को मुख माना गया है। आप कोई भी चीज अग्नि में डाल दीजिए वो भस्मीभूत हो जाती है। कागज को ले, लकड़ी को ले, कपड़े को ले, किसी फल को ले, फूल को ले, मिठाई को ले, ये सारी चीजें बनती तो पंच महाभूतों से हैं, लेकिन जैसे ही आप अग्नि में डालते हैं अग्नि उन्हें आत्मसात कर लेती है। आत्मसात करके एक राख बचती है और बाकी का जो उसके जो पार्ट्स हैं वो सारे के सारे वायु में विलीन हो जाते हैं या पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं। ये मंत्रों से उच्चारण हो रहा है यहाँ पर। हाँ, अब प्रश्न ये उठेगा कि मंत्र क्या? पहले मंत्रों को भी जान लें। जी, मंत्र क्या? मंत्र है अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, जी। और शब्दों के समूह को मंत्र कहते हैं, या अक्षरों के समूह मंत्र कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है अक्षर, जिसका कोई क्षरण नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होता। इसीलिए हमारे यहां जो अक्षर हैं, आपने देखा अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ रंग लन, ठीक, स्वर और व्यंजनों में इनको विभक्त किया गया है। जी जी जी। इन सबका एक एक औरा है, बाहर इनके किरणों का घेरा घूमता है। दो अक्षर जब मिलते हैं तो उनका कुछ प्रभाव होता है। अलग अलग अक्षरों का अलग अलग प्रभाव होता है। अब आप पूछेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? अक्षरों का प्रभाव कैसे हो सकता है? होता है। देखिए, इस शरीर के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 206। 206 ये विज्ञान मानता है, विज्ञान ऐसा मानता है। एलोपैथी वाले डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, हाँ जी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के कि 206 हड्डी बताइए। हड्डियां होती हैं। लेकिन क्या जीभ में कोई हड्डी होती है? नहीं। लेकिन अगर आपने वाणी से अक्षरों या शब्दों का उच्चारण किया और किसी को मां बहन की गाली दे दी, है तो वो भी अक्षरों का जोड़, क्या होगा? जीभ में कोई हड्डी नहीं, लेकिन 206 की 206 हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। यानी अक्षरों का मेल गाली भी बन सकता है, और अक्षरों का मेल ही मंत्र तो इसका बन मतलब आप सकता है। मानते हैं कि मंत्रों का सीधा सीधा सा असर होता है? डेफिनेटली होता है। जब आपने देखा कि अक्षरों को जोड़ा और गाली बना दी तो उसका प्रभाव हुआ, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो क्या अक्षरों के जोड़ का या शब्दों के जोड़ का प्रभाव, मंत्रों का प्रभाव, अगर उनका संयोजन अच्छे से किया जाए तो क्या उसका प्रभाव शांति के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए, वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए नहीं किया? तो सर, जैसे ऋग्वेद में प्रस्तुत मंत्र है, ये सिद्ध मंत्र है? बिल्कुल सिद्ध मंत्र है।
ये ऋषियों के द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र है। अब देखिए, छोटा सा एक मंत्र है नाद, जी, यानी ओम, ओम, है ना? आ उ मा, आ बीज है। कोई भी आप ध्वनि ले, कोई भी शब्द ले, आ के बिना बन ही नहीं सकता। बना के देखिए, कोशिश करके देखिए। और तो और पूरे विश्व की कोई भी भाषा देख ले, उर्दू देख ले, पंजाबी देख ले, बंगाली देख ले, कोई भी XYZ, चाइनीज देख ले, जापानीज देख, कोई भी भाषा देख ले, पहला अक्षर क्या होता है? अ। ध्वनि आएगी अ, तो इसका मतलब अ। इसीलिए शास्त्रों में यह कहा गया अ यानी उत्पत्ति करता ब्रह्मा, अच्छा, उ पालन करता विष्णु, और मां संहार करता शिव। इसको हम दूसरे तरीके से लेते, दूसरे तरीके से देखें। अंग्रेजी में कहते हैं गॉड, ईश्वर को कहा गया गॉड, GOD, G से जनरेटर, O से ऑपरेटर एंड D से डिस्ट्रॉयर। उन्होंने पहला पहला अक्षर ले लिया, GOD, गॉड बना दिया। जैसे आप देखें कि हमेशा किसी की शॉर्ट फॉर्म ले ली जाती है और वो पहला पहला अक्षर उठा के उसको जोड़ दिया जाता है। इसी तरह से उन्होंने जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर से ले लिया। अब यह इसमें नाद की बात है। नाद है शक्ति। अगर ऊर्जा नहीं है तो आदमी बोल नहीं पाएगा। ऊर्जा आती कहां से है? सूर्य से आती है। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं अंदर जाने के लिए तो हम बोलेंगे कैसे? इसीलिए इसे आदि बीज या आदि वर्ण भी कहा गया ओम को, क्योंकि ओम की ध्वनि ही नाद है। अच्छा, नाद ओम ही है। नाद ही ओम है। अच्छा, है वो एक, है वो एक। हमने उसे 3 भागों में विभक्त कर दिया जानने के लिए। जैसे हमारा शरीर तो एक है ना, लेकिन इसको जानने के लिए क्या किया? पार्ट्स में अलग अलग कर दिया। पार्ट्स में अलग क्या कर दिया? गले से ऊपर का भाग अलग कर दिया, यहां से यहां तक का भाग कह दिया, धड़ है नीचे का, टांगे कह दी, अलग कर दिया। लेकिन क्या वो वास्तव में अलग अलग है तो एक ही ना। शरीर तो एक ही है, हमने उसे जानने के लिए अलग 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 कर दिया। सर वायु के बारे में यहाँ हम बात करेंगे। वायु के बारे में थोड़ी बताएं। ऋग्वेद में वायु शब्द भी आया है क्या? हाँ, वायु शब्द तो बहुत जगह पे आया है। जी जी। वायु हमारे शरीर में संचरित होती है तो जीवन प्रदान करती है। प्राणवायु, इससे पूरा हमारा जीवन संचरित होता है। शरीर के अंगों के भेद से वायु को अलग अलग नाम दे दिए गए। जैसे उदान वायु को कह दिया कि वो पक्ष प्रदेश में रहती है। समान वायु, उदान वायु, 5 तरह की वायु, 10 तरह की वायु। अच्छा, फिर देखा जाए तो वैसे तो 78,000 तरह की वायु अच्छा। का वर्णन मिलता है। तो वायु का काम है संचरण करना। अगर हमारे शरीर में वायु नहीं है, वायु की गति नहीं है, तो सब कुछ रुक जाएगा। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, है तो ये भी वायु। ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है तो ये भी वायु। सर मंत्रों में इसका कोई योगदान है वायु? बिल्कुल है। अगर वायु ना हो तो हम बोल ही नहीं सकते। वायु ना हो तो हमारी आवाज जो है, हमारे जो शब्द हैं वो आपके कानों तक नहीं पहुंच सकते। वायु ही उनको ले जाती है। वायु सर्वत्र व्याप्त है, वायु सूक्ष्म है, सर्वत्र आपको मिलेगी। तो इसलिए वायु का भी बहुत महत्व है। पंचमहाभूतों, सारे पंचमहाभूतों का ही महत्व है। हमारे शरीर के लिए पंचमहाभूतों का महत्व है। अब आप हमारे शरीर के पंचमहाभूतों में देखें, हड्डियां हैं हमारी ठोस है, पृथ्वी अंश उसमें बहुत ज्यादा है। जलीय अंश 70% से 78% तक, यानी रक्त के अंदर जल है।
अगर हमारी जीवा सूख जाए, जीभ सूख जाए बुखार के अंदर, तो हमें स्वाद ही नहीं आएगा कोई। तो जीभा का गीला रहना जरूरी है, स्किन का गीला रहना जरूरी है, ड्राई स्किन नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, जल की आवश्यकता है। रक्त के संचरण के लिए हम पानी भी पीते हैं, भोजन में भी पानी जरूर चाहिए हमें। क्या है, जल की आवश्यकता है। पृथ्वी जल वायु, वायु की आवश्यकता। हमने अपने नर्वस सिस्टम के लिए वायु की आवश्यकता है। बोलते हैं नर्वस सिस्टम में वायु के बिना काम ही नहीं कर सकता है। फिर नीचे ले जाना या ऊपर लेके आना, किसी भी चीज को, ब्लड को ऊपर लाना या नीचे ले जाना, या हमें शौच के लिए जाना है, मूत्र को नीचे के लिए ले जाना है, तो शौच के लिए लैट्रिन को नीचे ले जाना है, तो वो नीचे कौन ले जाता है, वायु ले जाती है। तो फिर आ जाता है अग्नि। अग्नि सब पाचन कार्य क्रिया करती है। अब आकाश का क्या काम है, आकाश हमें खाली स्थान अगर प्रदान नहीं करेगा तो आदमी का शरीर कैसे बढ़ेगा। अंदर के ऑर्गन्स जो है, शरीर के अंदर जो अवयव है, वो कैसे बड़े होंगे। उनको बड़ा होने के लिए कुछ तो चाहिए। वेद जो है ये लास्ट बुक है, या इससे आगे भी कभी कुछ और ऋषियों का या कहीं कि संतों का और ज्ञान चल रहा है जिसको वो लोग लिख रहे हैं? वेदो अखिलो धर्म मूलम जी, यानी धर्म का मूल, संपूर्ण धर्म का मूल रूट वेद है। और वेद जो है वो अवतरित हुए हैं जी, संकलन किया गया है, संकलन किया ऋषियों के द्वारा। लेकिन ऋषियों ने साथ में एक बात और लिख दी, जी, नेति नेति, यानी ये अंत नहीं है। अच्छा, अभी और है। हाँ, ये वेद अपने आप में पूर्ण है। ये भी उन्होंने कहा कि वेद अपने आप में पूर्ण है, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि ये अंत नहीं है। जितनी गहराई में हम जाएंगे, आप चाहे तो देखिए, आदमी जब व्याख्या करता है जी, तो अपनी सोच उसकी ऐड हो जाती है। अब आप देखें कि जैसे आज के युग में 324 तरह की रामायण लिखी गई जी, गीता के ऊपर 700 से ऊपर टिप्पणीकारों ने टिप्पणियां दी हैं। श्लोक तो वही, लेकिन हर एक ने अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की। क्या वो जो कृष्ण ने व्याख्या की, भगवान श्री कृष्ण ने, योगीराज ने व्याख्या की, क्या वही व्याख्या सब लोग कर पा रहे हैं? जो उनके दिमाग में चल रहा था, क्या इनके दिमाग में भी वही चल रहा है? अगर वही चल रहा होता तो 700 से ऊपर टिप्पणियां या टीकाएं नहीं होती। इसलिए उन्होंने कहा नेति ही नेति, नहीं, इनका कोई अंत नहीं है, अंत नहीं है। लेकिन जो दूसरा, मैं एक चीज और यहाँ कहना चाहूंगा आपको, कि जैसे लोग अर्थ को बदल बदल के अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, वो क्या है? अब अर्थ का अनर्थ तो चाहे कोई भी कर ले। अब कनक कनक ते 100 गुनी कहा जाता है ना, कनक गेहूं को भी कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं, तो उसकी मादकता जो है वो अलग अलग है। तो जो वेद उस समय लिखे गए होंगे, तो अब तक आते आते जो लोग दूसरे वेद लिख रहे हैं या उनका अनुवाद कर रहे हैं, तो उसमें अपना भी तो कुछ जोड़ रहे हैं। अनुवाद में लोग अपना जोड़ देते हैं, बिल्कुल जोड़ देते हैं। वो सही है कि नहीं है? हम तो कहेंगे, देखिए, जिन लोगों ने जोड़ा है उन्होंने अपने अपने मस्तिष्क का प्रयोग किया है, जो उन्होंने फील किया, जो उन्होंने अनुभव किया, जो उनके जीवन में उतरा, उन्होंने उसके हिसाब से उसको लिख दिया। मेरे जीवन में जो उतरेगा मैं अपने हिसाब से, लेकिन हमने कहा ना कि लिखते ही, बोलते ही शब्द झूठे हो जाते हैं। ये गूंगे का गुण है, ये अनुभव की बात है। अनुभव की बात है। आप देखिए कि आज तक कभी कोई दूसरा बुद्ध पैदा हुआ, दूसरा महावीर पैदा हुआ, कोई दूसरा भगवान कृष्ण पैदा हो गया, कोई दूसरा राम पैदा हो गया? राम जैसा होना और राम होना, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वेद, अब एक शब्द आता है वेदना। वेदना माने पीड़ा, वेदना माने फीलिंग्स, वेदना माने ज्ञान भी होता है, और वेदना माने संताप भी होता है, और वेदना का अर्थ भावना भी होता है। कौन किस तरीके से लेता है, ये वो आवश्यक है।
जी सर, एक हमारा एक और सेगमेंट है कि हम कुछ लोगों से, जनता से कुछ सवाल लेते हैं इसमें। हाँ, तो इस पर आप जवाब देंगे। जैसे कुछ लोगों का मानना है, या कोई मजदूर है या कोई कोई टीचर है, उसका सवाल है कि यदि हम वेदों को पढ़ते हैं, हमें क्या फायदा होगा? हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जिसने भी पूछा है। साधुवाद का पात्र है वो। हम वेद पढ़ेंगे तो हमें क्या फायदा होगा? जी, हर आदमी अंधकार में रहना पसंद करता है या रोशनी में? रोशनी में रहना पसंद करता है। हर आदमी अज्ञानी होना चाहता है या ज्ञानी होना चाहता है? ज्ञानी होना चाहता है। तो भाई वेद तो है ही ज्ञान, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, वो तो ले जा ही रहे हैं तम से, यानी अंधकार से तुम्हें ले जा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि अगर हम वेद पढ़ेंगे तो हमारी आजीविका का क्या होगा? आजीविका यानी धन का क्या होगा? धन मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं लोग जी, गुरुद्वारा में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, वहां माथा टेक के आते हैं, प्रणाम करके आते हैं, अपने अपने इष्ट को प्रणाम करते हैं। वहां दान पात्र बड़ा होता है, दान पात्र में भी कुछ डाल के आते हैं, आने जाने का किराया भी खर्च करके जाते हैं, फिर कोई धर्मशाला में भी ठहरते हैं, कुछ बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं, फिर चंदे की रसीद भी कटवा के आते हैं। क्या मिलता है बदले में? क्या मिलता है? मन की शांति मिलती है या इसके अलावा तो कुछ? बिल्कुल सही, मन की शांति मिलती है। तो आज के युग में सब कुछ होने के बाद भी मन अशांत है। हर इंसान का मन अशांत है। ये युद्ध आप देख रहे हैं, हाँ, यूक्रेन का और रूस का। जी जी, गाजा पट्टी पे युद्ध हो रहा है, इजराइल का। मुसलमानों के आपस के कंट्रीज युद्ध कर रहे हैं, ईरान युद्ध कर रहा है, अमेरिका का युद्ध कर रहा है, सारे ये लोग युद्ध कर रहे हैं। काहे के लिए? और अगर इनसे पूछा जाए भी तुम युद्ध क्यों कर रहे हो, तो इनका एक ही जवाब होता है, हम शांति चाहते हैं। तो ये शांति के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि हर आदमी अशांत है या नहीं है? किसी को बेटी की शादी चाहिए, नहीं हो रही है। बेटे की नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। मेरा आने वाले समय में बेटा क्या करेगा, संतान होगी या नहीं होगी, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे कर्जे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। हर आदमी परेशान है। मेरा मकान अपना बनेगा या नहीं बनेगा, या मैं किराए की जिंदगी काट दूंगा, धन कब आएगा, आता है तो टिकता क्यों नहीं है। हर आदमी अशांत है ना। तो वेद पढ़ने से क्या मिलेगा? शांत चित्त, शांत मन मिलेगा। और जब इंसान शांत हो जाता है वो सुख और दुख से परे हो जाता है। अभी आप देखें कि वेदों के बारे में क्या कहा गया है जी? दृष्टार, करतार नहीं कहा, दृष्टार। ऋषि मुनि क्या कहते हैं कि हम तो दृष्टा हैं, हम देखने वाले हैं, करने वाले तो वो है, परमात्मा है। करवा वो जरूर रहा है, करवा वो रहा है, करने वाले हम हैं, कर्म हम कर सकते हैं, लेकिन हम साथ में क्या है? दृष्टा है। और ऋषि मुनि तो बिल्कुल ही दृष्टा हो जाते हैं। वो कहते हैं हम सृष्टार नहीं हैं, सृष्टि को बनाने वाले भी हम नहीं हैं, सृष्टार वो है। इसलिए इसका नाम क्या रखा उन्होंने? प्रकृति। प्र मैंने सर्वश्रेष्ठ, कृति मैंने बनी हुई की वस्तु। अब आप देखें कोई एक चित्रकार अच्छा सा एक पेंटिंग बनाता है तो चित्रकार अलग हो जाता है, ना चित्रकार अलग, और पेंटिंग उसकी अलग हो जाती है। कोई लेखक लिखता है तो उसकी रचना यानी कृति अलग हो जाती है, वो अलग हो जाता है लिखने के बाद। लेकिन एक चीज होती है नृत्य, डांस, नृत्य। अब जब तक डांसर डांस कर रहा है तो दोनों एक होते हैं। अब जैसे नृत्यकार रुका, नर्तक रुका, तो क्या नृत्य वहां रह जाता है अलग होके? नहीं रह जाता। इसीलिए भगवान शिव को क्या बोला है? नटराज। इसलिए बोला उसको नटराज। तो परमात्मा क्या है? वो नटराज है, नटराज है वो। उसको अलग करके नहीं देख सकते आप, अलग करके देख ही नहीं सकते। अर्धनारीश्वर को आप अलग करके नहीं देख सकते। हम सृष्टार, वो सृष्टार है, ऋषि मुनि सृष्टार नहीं है।
हम क्या है? दृष्टार। हम सिर्फ देख सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए जितने भी लिखा गया, बाद में लिखा गया, कुछ चीजें लिखी गई जैसे स्मृति के आधार पर, श्रुति, सुनना, सुनकर लिखना, अनुभव करके लिखना, वो तो आ गया वेदों में। फिर स्मृतियां आई, किसी ने सुनाई, हमने अपनी स्मृति में संजोली, ब्रेन में संजोली, उसको लिख दिया, तो वो हो गई स्मृतियां। उपनिषद, पुराण, ये सारे इसी तरह से एक करके आए। लेकिन सभी ये कहते हैं कि तू कर्ता ना बन, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, यश में अपयश में। सर जैसे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, हाँ, उनका भी एक सवाल है कि अगर हम वेद पढ़ते हैं या वेद के मंत्र पढ़ते हैं तो हम अपनी लाइन से, या हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कुछ और बनना है, वो कैसे बनेंगे अगर हम इसी में ही फंस गए तो? फंस नहीं गए, निकल गए। अच्छा, ज्ञान में अगर आप चले गए, आपको ज्ञान हो गया, तो आपका मन शांत हो गया। शांत मन में आप चाहे कुछ भी लिख लो। उस अध्यात्म शांति को आजकल कोई मानता नहीं ना, इसको आप कैसे मनवाएंगे लोग? इसीलिए तो सब कुछ अशांत है, इसीलिए तो सब कुछ अशांत है। इसीलिए क्या होता है, बच्चे के दिमाग में भी, स्टूडेंट्स के दिमाग में, विद्यार्थियों के दिमाग में। सर हम इसीलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं कि लोग आपको समझे कि सरल तरीके से हम वेदों को कैसे जाने। सरल तरीके से वेदों को जानना है तो सृष्टा बन जाओ। और उससे हम सृष्टा मीन्स आप बनाने वाले नहीं है, आप दृष्टा है। तो दृष्टा है। तो यहां क्या होता है, आप बनते हैं सृष्टा, मैं बनाने वाला। जब आप सृष्टा बन जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। आप बन जाते हो करतार, दुखी हो जाते हैं। मैंने किया, जहां मैं आ गई, या मैं कोई तो खत्म करता है, अभिमान अहंकार को समाप्त करते हैं ये वेद। जब ज्ञान आ जाता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है। अब आप देखिए, इस कमरे में पूरा मान लीजिए अंधकार हो जाए, ठीक है, तो अंधकार को क्या धक्के मार के बाहर निकालेंगे, डंडे मार के बाहर निकालेंगे? निकलेगा। क्या करेंगे? या तो बिजली का बटन दबाएंगे, या कोई मोमबत्ती जलाएंगे, प्रकाश करेंगे, या दिया प्रकाशित करेंगे, तभी तो होगा। अंधकार अपने आप चला जाएगा। अंधकार को भगाने की जरूरत है क्या? नहीं ना। सूर्य निकला, रात का अंधकार अपने आप चला गया, किसी ने मार के भगाया क्या? यानी सूर्य का होना, अंधकार का नष्ट हो जाना, प्रकाश का होना, अंधकार का अपने आप नष्ट हो जाना। इसी तरह से वेदों का, वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान का हो जाना, यानी आपका मन बिल्कुल शांत हो जाना, और उस शांत मन में आप जो चाहे समेट लो। आपने किताब एक बार पढ़ी, पूरी की पूरी याद हो जाएगी। ये फायदा नहीं है क्या स्टूडेंट का? एक बार उसने किताब पढ़ी, उसे पूरी की पूरी याद हो गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक लाला हरदयाल एमए का नाम सुना आपने? लाला हरदयाल एमए, लाला हरदयाल एमए को कोई अपनी किताबों की दुकान पे खड़े नहीं होने देता था। कारण वो जाते थे किताब की दुकान पे, जरा किताब दिखाना, पन्ने पलटते रहते थे, पढ़ते रहते, ये किताब वापिस करो। उसको दुकानदार इसलिए नहीं चढ़ने देते, किताब तो रट लेता है। अच्छा, अब हुआ क्या, अंग्रेजों का जमाना था, लाला हरदयाल को 99.9 मार्क्स दे दिए, 99 मार्क्स दे दिए, 99% मार्क्स दे दिए। तो लाला हरदयाल ने कोर्ट में केस कर दिया। अच्छा, कि मेरा 1 नंबर काटा तो कहां से काटा, ये बताइए। अच्छा, 1 नंबर काटा तो कहां से काटा, हो ही नहीं सकता। अब जज ने बोला कि तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? बोला जी मैंने लिखा, जो 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 मुझे किताबें इशू हुई थी, मैंने जो लिखा है बिल्कुल किताब से डिट्टो लिखा है। कहा क्या की गलती निकाल के दिखाओ, अगर है तो। पूरा लिखा मैंने, तो मेरा नंबर कैसे काटा? जज ने कहा इसका मतलब तुमने नकल मारी होगी। बोला जज साहब आपके सामने कोई किताब है कानून की पढ़ी हुई? बोला हाँ पढ़ी हुई है। बोला एक काम कीजिए, जरा मुझे थोड़ी देर के लिए दे देंगे? उन्हें कानून की किताब पढ़ ली, यूं पढ़ने पलटे। बोला अब ये किताब वापिस ले लीजिए, पूछिए मुझसे कहां से पूछना है। तो उन्होंने बोला अच्छा तुम ये सुनाओ, इस पेज पे क्या लिखा है? उन्हें सुना दिया। बोले अब रुकिए आप जज साहब, रुकिए आप, अब आप किताब का ऐसा कीजिए, लास्ट पन्ना खोल लीजिए, पलटते जाइए, लास्ट पन्ने से उल्टी किताब, मैं पूरी बोलता जाता हूं, सुनते जाए। पूरी सुना दी उसने। अब जज भी हैरान कि इसके, इन्हें तो बड़े अच्छे से सुना दिया मुझे।
अब क्या करूं? पूछा गया उससे, तो उसने बोला मैंने ये सब कुछ सीखा ही वेदों से है, बहुत सुंदर। सब वेदों से सीखा है मैंने। फिर भी एक नंबर काटा उसका। बोले हम पूरे नंबर नहीं दे सकते, एक नंबर तो कटेगा ही कटेगा। क्यों कटेगा? कहीं पे कुछ हल्का सा 19-20 उनको अक्षर में दिखा कि टेढ़ा मेढ़ा लिखा गया, उसका उन्होंने एक नंबर काट लिया। बोले इसका नंबर काट लिया तुमने, हैंडराइटिंग तक का नंबर नहीं काट पाए उसका। तो उसने ज्ञान कहां से लिया था? वेदों से लिया था। उसने ज्ञान कहां से लिया था? उन ऋषियों से लिया था, उस परमात्मा के साथ से लिया था। और बाद में लाला हरदयाल को मार दिया गया था, जहर देके मार दिया गया था। समथिंग कुछ ऐसी घटनाएं हैं कि कहीं ये इतना जीनियस आदमी भारतवर्ष में पैदा हो। तो अगर जीनियस पैदा होते हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग पैदा होते हैं, वेदों से पैदा होते हैं, वेदों के ज्ञान से पैदा होते हैं, इस प्रकाश से पैदा होते हैं। अंधकार को मिटा देता है वेद। इसलिए वेदों को जानना, वेद का हमने अर्थ पहले ही बताया आपको। वेद का अर्थ है ज्ञान। जिस व्यक्ति को अपना ज्ञान हो जाता है, मन शांत हो जाता है, कुछ भी उसे याद करवा दो, सब याद हो जाता है उसे। और सर एक और क्वेश्चन हमारा इसी तरह से है कि जैसे विज्ञान है, विज्ञान में वेदों का क्या प्रयोग हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, या मंत्रों से कुछ हम इसमें कुछ नयापन ला सकते हैं, या आज के जीवन में आधुनिक युग में किस तरह से उन्नति कर सकते हैं इस फील्ड में? वेदों में तो ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। वेद है ही ज्ञान, विज्ञान से ऊपर की चीज है। अगर वेदों को कोई ध्यान से पढ़े, मंत्रों को कोई ध्यान से पढ़े, अपने जीवन में ढाल ले, प्रैक्टिकल जीवन में ढाल ले, तो बहुत बहुत आगे जाया जा सकता है। विज्ञान भी वेदों पर ही आधारित है। वेदों में गणनाएं हैं, वो गणनाएं इतनी सटीक गणनाएं हैं कि कल्पना भी नहीं कर सकता आदमी, मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। आज का विज्ञान पुराने वेदों पर आधारित है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। वेद तो बहुत दूर की बात है, वेद का एक छोटा सा अंग है आयुर्वेद। और आयुर्वेद में एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत को बोला जाता है फादर ऑफ सर्जरी। उस जमाने में सर्जरी करते थे, किसकी? स्किन तक की सर्जरी करते थे। स्किन की 7 लेयर्स तक, 7 परतों तक सर्जरी कर देते थे वो, ठीक है। और आज का विज्ञान अभी भी 2 लेयर्स पे पहुंचा हुआ है। कौन सी? डर्मिस एंड एपिडर्मिस। 2 लेयर्स, एपिडर्मिस डर्मिस, बस। उसमें 7 लेयर्स तक उन्होंने फिर प्रमाण दिया है उसका कि चावल के दाने से 1/64वां हिस्सा, 1/32वां हिस्सा, उसका प्रमाण, उसकी मोटाई का प्रमाण तक दिया हुआ है। अब आ जाए महर्षि चरक पे आ जाते हैं जी। महर्षि चरक को कहा जाता है कि फादर ऑफ मेडिसिन। उन्होंने औषधियों के बारे में लिखा है शास्त्रों में। यानी ये आयुर्वेद पता किसका पार्ट है? जी। वेदों का पार्ट है। इन चारों वेदों का पार्ट है। अथर्ववेद का पार्ट है। चारों वेदों से ही लिया गया है ना, अथर्ववेद वगैरह में से तो लिया गया है ये। तो आयुर्वेद में आयु का वेद है। आयु के जीवन से लेकर मृत्यु तक का सफर है। और उस सफर में, यानी मां के गर्भ में जाने से लेकर मृत्यु तक के सफर को आयु, उस आयु के भीतर इवन पिछले जन्म तक का संस्कार, वो भी उन्होंने उसमें दिया हुआ है। आज विज्ञान तो वहां तक पहुंचा ही नहीं अभी तक। आज का विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा। हर एक वनस्पति उन्होंने ये लिख दिया कि पृथ्वी पर दिखने वाला हर पेड़ पौधा घास जो भी है उसके अंदर औषधीय गुण है। सारे की सारी औषधियों के गुण लिख दिए। वनस्पति और ये पेड़ पौधे, ये तो एक साइड में आ गए। अब दूसरी साइड में चलते हैं तो एनिमल किंगडम जिसे बोलते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स। हर एक के अंग, एक एक अंग का, नाखून से लेकर मूत्र, मल, गोबर, ये हड्डियां, मांस, हर एक का विस्तृत वर्णन है कि किस तरह से उसको औषधि में प्रयोग किया जाता है। खनिजों का वर्णन है। समुद्र के अंदर जितने भी
जीव जंतु हैं या जितने भी खनिज पाए जाते हैं, जो भी पाया जाता है पहाड़ों के अंदर, जो भी पाए, सभी का वर्णन, विशद वर्णन आयुर्वेद में है। और आयुर्वेद किसका एक पार्ट है? छोटा सा भाग है। किसका? वेदों का भाग है। यानी पूरी की पूरी मेडिकल साइंस जो टिकी हुई है, किस पे टिकी हुई? वेदों पे, वेदों पर आधारित है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि अगर हम वेदों को जान लें, कोई भी आदमी व्यक्ति वेदों को जान ले, तो कहीं से कहीं तक पहुंच सकता है। तो सर, क्या हम वेदों को अपना करके अपनी संस्कृति को जान पाएंगे? अपनी संस्कृति, ये तो पूरे विश्व की संस्कृति है, पूरे ब्रह्मांड की संस्कृति है ना। क्योंकि वेदों ने क्या कहा है? वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे संतु निरामया, सर्वे सुखिनः भवन्तु। तो सर्वे में कौन आ जाता है? सारे ही आ जाते हैं ना। पूरी पृथ्वी पर जो भी व्यक्ति, जो भी जानवर, जो भी पेड़ पौधा है, सभी के लिए उन्होंने कहा है, सभी की शुभ की कामना की है, शांति की कामना की है, अंतरिक्ष की शांति की कामना की है, पृथ्वी की शांति की कामना की है, हवाओं की शांति की कामना की है, वनस्पति की शांति की कामना की है। सभी की शांति की कामना में सब आ जाते हैं। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे लिए, सबके लिए, सबका भला? तो ये वेद सबके लिए है, ज्ञान सबके लिए है। ज्ञान किसी की बकौती नहीं होती है। ये कोई राजा का कुआं नहीं कि इसमें सिर्फ वही पानी भरेगा, बाकी कोई पानी नहीं भर सकता। सब लोग इसमें से ज्ञान को बांट के ले जा सकते हैं, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हाँ, ये तो बना दिया गया है आजकल के युग में कि नहीं, वेद और संस्कृति ये सिर्फ हमारी संस्कृति है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे विश्व की धरोहर है। इसको संजो कर रखना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। नेति नेति, यही अंत नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है। सर, हम यहाँ आपसे कुछ फटाफट क्वेश्चन लेंगे रेक्टिफायर के लिए। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। ऋषि का क्या अर्थ होता है? ऋषि का अर्थ होता है प्रकाश की किरण या विरक्त सन्यासी। बहुत सुंदर। ऋग्वेद में किस देवता का जिक्र सबसे अधिक बार? इंद्र देवता का। ऋग्वेद के मंडल कितने हैं? 10। ऋग्वेद की भाषा क्या है? वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख हुआ है? सरस्वती नदी का। तो आपने देखा, हमने आज ऋग्वेद पर चर्चा की संत श्री कमल किशोर जी के साथ। हम, क्योंकि समय वक्त का कुछ अभाव है, और आगे हम फिर से आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।